अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो आज जो मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ है ना, वो हो रहा है शॉपिंग से, क्योंकि मेरी बेटी को बस कपड़े चाहिए थे, तो उसके लिए हम लोग निकल गए शॉपिंग पर। तारिक रोड चले गए और कुछ बच्चों के लिए भी ख़रीदना था। तो वहाँ पर मैं, मेरी बेटी, मेरी भावज और बच्चे हम लोग मिलकर शॉपिंग पर चले गए। तो जैसे कि पता है कि आजकल की बच्चियों को मतलब अभी मौसम भी चेंज हो रहा होता है, साथ में फैशन भी इतनी जल्दी जल्दी बदल रहे होते हैं ना, कि आप अभी एक सूट ही लेकर आ रहे होते हैं, अभी आपने उसको 2 दफ़ा ही नहीं पहना होता है कि पता चलता है कि फ़ैशन जो है वो चेंज हो गया है, अब आपको कुछ और पहनना है। कभी 2 पीस हैं, कभी किसी और में है, कभी कॉर्ड सूट हैं। तो मतलब यहाँ पर फैशन बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। तो यहाँ पर की क्या बात है, मेरे ख्याल में सारी जगह ही ऐसा हो रहा है। तो अब ये लड़कियाँ हैं, इन्हें जाना भी होता है बाहर हर वक्त, यूनिवर्सिटी है, इनके ऑफिसेज हैं, काम है इनके। तो बस इनको जो है ना हर वक्त ही कपड़े चाहिए होते हैं। तो बस इसी वजह से मैं निकल आई थी। हालांकि अभी मैंने, यानी कि सुबह का ही टाइम था, तो हम लोग बस जल्दी ही निकल आए थे कि यहाँ से काम करके फिर वापस घर भी जाना था। घर पे भी मैं अपने आधे काम छोड़ कर ही आई थी। यानी कि मैंने चिकन तो मैरिनेट कर लिया था। प्रोग्राम था मेरा कि मैं कच्ची बिरयानी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैरिनेट करके आ गई थी। और चावलों को भी भिगो दिया था। मैंने कहा जाहिर है कि जब हम शॉपिंग पर निकलते हैं ना, तो आते तो अपनी मर्ज़ी से हैं और जाते भी हम अपनी ही मर्ज़ी से हैं। ये क्योंकि शॉपिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला काम है। एक तो प्रिंट पसंद नहीं आ रहे होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे पुराने प्रिंट उसी टाइप के होते हैं। बस ना ऐसा लगता है मुझे कि जैसे पुराने कपड़ों को ना काट के उन्होंने कुछ नई लुक देने की कोशिश की है। ऐसा जी मेरा ख्याल है, सबका नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है ना कि कपड़े पता नहीं क्या हैं, कोई नई चीज़ होती नहीं है। बहरहाल, लेकिन चूँकि ज़रूरत है, अब कपड़े तो हर वक्त ही चाहिए और हर वक्त नए स्टाइल भी चाहिए बच्चियों को। तो बस मैं निकल गई अपनी बच्ची को लेके, साथ मेरे भतीजा भतीजी भी थी, मेरे भाभी भी थी। तो हम लोग मिलकर ज़रा ये कर रहे थे शॉपिंग। तो आजकल जब भी मैं निकलती हूँ, मुझे कुछ ऐसी बातें याद आती हैं पुराने वक्तों की, पहले वक्तों की। जाहिर है कि बहुत ज़्यादा पुराने वक्त की नहीं हूँ मैं भी, तो लेकिन एक दौर हमारा भी गुजरा है जब इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं हुआ करती थी। पहले तो जब हम छोटे थे तो अम्मी अपनी पसंद से पहनाती थी, वही लेकर आती थी, सब बहनों के सीती थी, पहनाती थी। और वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का मौका होता था कि जब हमारे कपड़े रातों रात सिल चुके होते थे और सुबह जब हम उठकर देखते थे तो हमारे कपड़े सिले हुए होते थे। अम्मी ने उसमें कशीदाकारी की हुई होती थी, कढ़ाई की हुई होती थी, और वो रातों को जाग जाग के उन कपड़ों को खूबसूरत बना देती थी। और कढ़ाइयाँ इतनी अच्छी करती थी ना मेरी अम्मी, बेहतरीन। और ज़ाहिर है कि उस वक्त की ख़वातीन बहुत हुनरमंद भी होती थी, निटिंग भी आती थी, क्रेशेड दुपट्टे में कर देती थी। तो खैर जब बड़े हुए तो मैं तो अपनी अम्मी से बहुत ही ज़्यादा ना दुपट्टों में क्रेशेड के काम करवाती थी और कढ़ाइयाँ भी करवाती थी, अपनी कुर्तियाँ बनवाती थी। तो ये उस वक्त की खुशी, एक जो वो एक आलम होता था ना, वो ये कि हमारे कपड़े सिल गए, अम्मी ने सी दिए। और रोज़ रोज़ तो शॉपिंग खैर हम सोच भी नहीं सकते थे ना, उस वक्त इतने ब्रांड की भीड़ चाल थी। बस वो लॉन के कपड़े, कॉटन के कपड़े आया करते थे, रेशमीन कपड़े होते थे, और अम्मी उन्हें लाकर और उनको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है वो सी देती थी हम लोगों के लिए। तो बस यही होता है कि जब आजकल के वक्तों में मैं ये सब चीज़ें याद करती हूँ कि देखो एक हमारा वक्त था जब हम लोग इस तरह से अपना वक्त गुजारते थे। तो बस शॉपिंग हमारी हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, शाम हो गई थी तकरीबन। तो बस वहाँ से घर लौटी और सीधे किचन में खड़ी हो गई। और गर्मी का ज़ोर तो टूट ही नहीं रहा है, और कराची का तो हाल बहुत ही बुरा है। और सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, हर जगह बारिशें हो रही हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, मतलब पूरे पाकिस्तान में ही हो रही हैं। सिर्फ कराची जो है ना, यहाँ पर नहीं हो रही है।
तो बस आई, चेंज किया और फटाफट किचन में गई, क्योंकि चिकन जैसे कि मैं पहले ही मैरिनेट करके चली गई थी ना, कच्ची बिरयानी, तो ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया बच्चों को, तो बच्चों को फरमाइश थी कि बस ये कच्ची बिरयानी बना दें। अच्छा, मुझे भी ना इसमें बहुत ही सहूलत हुई है कि इसमें चूल्हे का काम इतना कम है कि सिवाय चावल बॉईल करने के और बिरयानी को दम देने के इसमें चूल्हे का काम ही नहीं है। तो सोच सकते हैं आप कि गर्मी में खाना बने और वो भी बग़ैर गैस के, बग़ैर चूल्हे के, और चूल्हा मतलब बग़ैर आग के, तो ये मुझे बहुत ही पसंद आ गया ना। तो भाई जनाब, यहाँ पे चावल चूँकि भीगे हुए थे तो बस झटपट इनको बॉईल किया, और बस हाफ़ डन नहीं बल्कि 30% तक चावलों को मैंने डन किया। और पहले मैंने सारा कोरमा डाला, फिर उसके ऊपर चावल, उसके ऊपर सारे उसका जो भी सारा मटेरियल, प्याज, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और फूड कलर, बस ये सारी चीज़ें डाल के और इसको मैंने अच्छे से कपड़े के साथ कवर करके पहले तो गरम तवे पे रख दिया 5 मिनट तक फुल फ्लेम पर, और उसके बाद बस 40 मिनट मैंने बिल्कुल टाइम देख के एक्यूरेट, बिल्कुल दम वाली आंच पर इस बिरयानी को रख दिया। और ये बिरयानी ऐसी लाजवाब बनती है पुरानी कि फिल्म का नाम बस बार बार खाने की ना इसकी डिमांड चढ़ाओ ना। गर्मी ने तो इतना बुरा हाल किया है ना, समझें कि बस मार डाला। तो बस ये गर्मी से बचने के लिए घर में ज़्यादा से ज़्यादा सब पानी पीते रहें, और अगर ORS का पानी बनाए ना तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैं बस बिरयानी को मैंने दम किया, और गर्मी से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, इसलिए पहले मैं फ़्रेश होकर आ गई। तो मैंने कहा पहले मैं फ़्रेश हो जाऊँ, चेंज कर लूँ, फिर उसके बाद हम लोग बैठकर खाना खाते हैं। और बच्चों को भी बहुत ही इंतज़ार था कि बस ये बिरयानी जल्दी से निकालें और हम जल्दी से खाएं। तो साथ मैंने इसके कबाब भी बना लिए थे, सलाद, रायता भी बना लिया था, क्योंकि रायते के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ें मैं बना चुकी थी और जल्दी जल्दी बस फ्रेश होकर आ गई। और यहाँ पर अब खाने को मैं पहले मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि कच्ची बिरयानी है तो बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं इसे मिक्स कर लूँ ताकि मसाले और चावल जो है ना वो यकजान हो जाएं। तो यहाँ पर इसकी शक्ल देखें, इतनी परफेक्ट बिरयानी बनती है और चावल इतने निखरे हुए ना। बिरयानी की तो ख़ास बात और ख़ुसूसियत ये है कि जो चावल के दाने हैं ना वो बस निखरे हुए होने चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चावल इतने ज़बरदस्त उतरे हैं ना, और ये बासमती राइस हैं नॉर्थ से। आज मुझे बहुत सारे काम थे, पहले तो शॉपिंग, फिर घर आके मैंने बिरयानी बनाई, लेकिन आज मुझे अपने दोस्त, हस्बैंड के दोस्त के बेटी का वलीमा था तो वहाँ जाना था। तो बस ये सारे काम करने के बाद, घर में खाना बनाने के बाद बस मैं तैयार हुई और हॉल आ गई। यहाँ पर बस दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही थी। तो आजकल इतने खूबसूरत अंदाज में दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है, बहुत अच्छा लगता है। ये लाइटिंग इफ़ेक्ट और जो भी ये सजावट होती है ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त था इनके यहाँ। और माशाल्लाह दूल्हा दुल्हन की जोड़ी भी बहुत अच्छी थी। तो बस मैं आज बहुत ही मेरा बिज़ी दिन था, और अभी मैं यहाँ आई थी शादी में, मतलब ये वलीमे में मैं आई थी। और इसके बाद मुझे अपनी बड़ी बहन के यहाँ भी जाना था, क्योंकि वहाँ भी एक खुशी का मौका था। और मेरी जो भांजी हैं दूसरे नंबर वाली, तो उनकी भी जो मेडिकल वो उन्होंने क्लियर किया और पास कर गई, डॉक्टर बन गई। तो बस आज उसके लिए फंक्शन रखा था मेरी बड़ी सिस्टर ने। तो चूँकि मैं यहाँ आई थी और मुझे यहाँ से और अपनी सिस्टर के घर भी जाना था, तो बस यहाँ पर मैं आई थी। मैंने कहा बस जल्दी जल्दी हम मुलाकात करते हैं। लेकिन बस यही होता है ना कि आते अपनी मर्ज़ी से हैं और जाते मेज़बान की मर्ज़ी से हैं। तो यहाँ पर उन्होंने रोक भी लिया और फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खाया। फिर मेरे साथ मेरी बेटी थी, और मेरी जो बेटियाँ हैं वो पहले जा चुकी थी। बस वहाँ मेरा ही इंतज़ार हो रहा था, और यहाँ काफ़ी टाइम हो गया था, जबकि वहाँ इतनी अच्छी खुशी की खबर थी। तो बहन मेरा काफ़ी इंतज़ार कर रही थी, तो मैं उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट में ही थी। मैंने कहा बस मैं अभी पहुँचने ही वाली हूँ। तो बस यही हुआ कि जल्दी जल्दी तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए बस हम वहाँ
पहुंचने ही वाली थी। जब हमारी फैमिली में कोई भी ऐसी खुशी होती है तो हम सारे भाई बहन इसी तरह मिलजुल के खुशियाँ मनाते हैं, बांटते हैं। और बस यही एक चीज़ है कि बहन भाइयों को इसी तरह से जोड़ के और मोहब्बत से रहना चाहिए। वालिदैन नहीं है, लेकिन अब यही है कि हम सब एक दूसरे के साथ हर खुशी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ बच्चों की खुशी ही और थी, और साथ साथ जो मेरी भांजी जो डॉक्टर बनी थी उनके लिए मैं पहले ही से गिफ्ट तो नहीं, मैंने उनको कैश दे दिया। अपनी बड़ी सिस्टर के लिए भी गिफ्ट लेकर आई थी और मिठाई लेकर आई थी। मैं आई तो यहाँ भी खाना पीना तो ख़त्म हो चुका था जब मैं पहुँची, तो काफ़ी लेट पहुँची थी। लेकिन फिर इसके बाद मैं शामिल हो गई बकिया फंक्शन। तो यहाँ पर खुशी एक नहीं दो दो थी कि एक तो ये जो मेरी छोटी भांजी हैं इनका मेडिकल भी हो गया था, और साथ में जो मेरी बड़ी भांजी हैं वो भी डॉक्टर हैं, तो उनकी भी आज बात पक्की हो गई थी। तो आज एक साथ इतनी सारी खुशियाँ मिली थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही खुशी हो रही थी कि बस अल्लाह ताला सारी जो बेटियां हैं हर माँ को, वालिदैन को ये दिन दिखाए कि वो अपनी बच्चियों की खुशियाँ देख सकें। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और बच्चे तो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर मीठा चल रहा था, मीठे में मैंगो डिलाइट आई थिंक ये बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त मीठा था। तो मैं जब तक पहुँची थी तो यहाँ भी खाना वाना ख़त्म हो चुका था, और जब मैं पहुँची थी तो बस मीठा चल रहा था, तो मैंने भी थोड़ा बहुत मीठा लिया। और यहाँ पर एक और ख़ुशी भी हमारी मुंतज़िर थी, यानी जो मेरी छोटी सिस्टर हैं उनकी बर्थडे भी थी। तो मैं उनके लिए सरप्राइज़ केक पहले से लेकर गई थी, तो उन्हें कुछ ख़बर नहीं थी कि हम उनकी बर्थडे कर रहे हैं। तो बस वहाँ पर हमने केक वगैरह रखा, और अभी तक भी मेरी छोटी सिस्टर जो है उन्हें पता नहीं था कि केक उनके लिए है। और हमने ये सारा कुछ डेकोरेट किया बच्चों के साथ मिलके, और ये सरप्राइज़ देना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो इस तरह के सरप्राइजेज़ दिया करें अपनों को, और बहुत ही अच्छा लगता है। उस वक्त भी मेरी बहन की खुशी देखने वाली थी, हालांकि 3 बेटे हैं लेकिन फिर खुशी तो खुशी है। तो बस यहाँ पर हमने केक काटा, और आज का दिन जो है ना इसी तरह हमारा हंसी खुशी एंड हुआ। और मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दिया करें, और शेयर भी कर दिया करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर दें। तो मैं अब यहाँ इजाज़त चाहूँगी, तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।